हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनुनाद के बारे में गलत कथन को छांटिए। हमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। विकल्प बी है अनुनादी संरचनाओं में घटक परमाणुओं को समान स्थिति में होना चाहिए। विकल्प सी है अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। और विकल्प डी है अनुनादी संरचनाओं को घटक परमाणुओं के आसपास केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति में ही भिन्न होना चाहिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा अनुनाद के बारे में समझते हुए और गहराई से अनुनाद के बारे में जानते हुए सरल शब्दों में इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य रूप से सबसे पहले हम बात करते हैं, इस प्रश्न को समझने से पहले हम अनुनाद की कुछ शर्तों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्थात कुछ शर्तें जो है अनुनाद के लिए लागू होती हैं, जैसा कि हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली शर्त कुछ इस प्रकार है कि जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं सभी में परमाणु की स्थिति समान होनी चाहिए। अर्थात जितनी भी संरचनाएं हैं उनमें परमाणु की स्थिति समान होनी चाहिए। तथा कुछ और शर्तें हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो शर्त नंबर दूसरी की हम बात करते हैं। जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं सभी में युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। अर्थात जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं उनमें जो है सभी में युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। और क्या शर्त हो सकती है अनुनाद की, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो तीसरी शर्त कुछ इस प्रकार है कि अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान अथवा लगभग समान होनी चाहिए। तो अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। अब इस प्रकार की शर्तें जो है अनुनाद के लिए लागू होती हैं। इन शर्तों के बिना हम अनुनादी संरचनाओं की कल्पना नहीं कर सकते। अब इन्हीं शर्तों को हम और विस्तार पूर्वक समझते हैं और उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं हम NO2 का एक उदाहरण ले लेते हैं। तो NO2 की अनुनादी संरचनाएं बना लेते हैं हम कुछ इस प्रकार, जो है O और इससे जुड़ा हुआ है O। इस पर जो है एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार है, इस पर जो है इस प्रकार दो एकांकी युग्म होते हैं और इस पर जो है तीन एकांकी युग्म होते हैं। अब यदि हम इसकी अनुनादी संरचना देखें तो इसकी अनुनादी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ द्विबंध आ जाएगा और यहाँ इस प्रकार ये ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा और इसके पास आ जाएंगे तीन इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात एकांकी युग्म और इसके पास होंगे दो एकांकी युग्म। ये जो है इसका अनुनाद है। इसी प्रकार हम सबसे महत्वपूर्ण अनुनादी संरचनाओं को समझने के लिए फिनॉक्साइड का अनुनाद देखते हैं, अर्थात फिनॉक्साइड संरचना का अनुनाद देखते हैं। तो इसकी अनुनादी संरचना हम बना लेते हैं ताकि विस्तार पूर्वक हम इस प्रश्न को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो इस प्रकार यहाँ जो है
ये फिनोक्साइड है। यदि इसका अनुनाद हम देखें तो यहाँ इसकी अनुनादी संरचना हम बनाते चलते हैं। यहाँ द्विबंध आ जाता है तथा, तो ये किस प्रकार, ये जो है यहाँ चला जाता है और ये बंध यहाँ आ जाता है। इसी प्रकार इसकी अनुनादी संरचना हम आगे बनाते चलते हैं। ये जो है इस प्रकार यहाँ गति करता है और यहाँ इसकी अनुनादी संरचना हमें प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पर माइनस है तो ये जो है यहाँ गति करेगा। तो यहाँ और यहाँ द्विबंध आ जाते हैं। इस प्रकार यहाँ तो ये संरचना है और यहाँ पर आ जाता है माइनस। इस प्रकार अब ये जो है किस प्रकार गति करेगा, अर्थात ये जो है यहाँ आएगा ये बंध और ये इस प्रकार गति करेगा। तो इसकी अनुनादी संरचना हमें मिल जाएगी इस प्रकार। यहाँ द्विबंध, यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ जो है इस प्रकार ये बंध उपस्थित है द्विबंध के रूप में। अब इसकी अनुनादी संरचना क्या होगी कि ये यहाँ गति करेगा और वापस जो है माइनस ऑक्सीजन पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो है इसकी अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो बंधों का इसमें क्या हुआ, इस प्रकार इसमें अनुनाद के कारण ये बंधों की स्थिति बदल गई और यहाँ पर O माइनस हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये जो है फिनोक्साइड का अनुनाद है, जिसमें सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा जो है, अर्थात सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा कैसी है, इसमें समान है। तो इस प्रकार हमने अनुनाद को बेहतर तरीके से समझा। अब आइए एक एक कर हम विकल्पों को भी समझते हैं और इस प्रश्न का जो है सही ढंग से उत्तर देने में समर्थ हो पाते हैं। तो इसमें हमें गलत कथन छांटना है। तो आइए एक एक कर हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो है विकल्प है, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने देखा कि अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान होगी तभी उन संरचनाओं के मध्य अनुनाद स्थापित होगा। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है कि अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान होनी आवश्यक है। अब बात करें विकल्प बी की, तो अनुनादी संरचनाओं में घटक परमाणुओं को समान स्थिति होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो घटक परमाणु है हमने देखा कि परमाणु की स्थिति समान होनी आवश्यक है, किसमें, अनुनादी संरचनाओं में। तो ये भी जो है अनुनाद के बारे में सत्य कथन है। अब बात करें विकल्प डी की, तो अनुनादी संरचनाओं को घटक परमाणुओं के आसपास केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति में ही भिन्न होना चाहिए। ये भी शर्त का पालन होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि घटक परमाणुओं की स्थिति में जो है भिन्न होना आवश्यक है। हमने जो शर्तें पढ़ी दूसरी, तीसरी और पहली, इसके अनुसार ये भी शर्त जो है सत्य है, अर्थात उसकी स्थिति जो है घटक परमाणुओं के आसपास भिन्न होना आवश्यक है, किसमें, अनुनादी संरचनाओं में। लेकिन अब विकल्प सी को जब हम पढ़ते हैं कि अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या समान नहीं होनी चाहिए, ये बात गलत है। हमने देखा कि जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनमें युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या समान होनी चाहिए। तो अर्थात ये जो है यहाँ कथन गलत हो जाएगा। इसमें कहा है नहीं होनी चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए, अनुनादी संरचनाओं में इसकी संख्या जो है समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें गलत कथन मिल गया, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।